छत्रसाल तेरी राज में डगमग धरती हो, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे तहाँ तहाँ हीरा पैदा हो, मतलब ऐसा हमने पढ़ा था। तो हेलो एवरीवन गाइस, तो दोस्तों नाइट का वक्त है और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने होम टाउन से लगभग 150 किलोमीटर दूर। दोस्तों मैं अभी हूँ डायमंड सिटी जिसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश की तो बोलते हैं, लेकिन भारत की बोलते हैं डायमंड सिटी। मैं हूँ दोस्तों अभी पन्ना में और फ़िलहाल अभी मैं ये पार्क घूमने आया था। मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, ये साइड का बैकग्राउंड है और ये आगे वहाँ पर महाराणा प्रताप का घोड़ा बना हुआ है। मुझे आइडिया नहीं है ये कौन सा पार्क है भाई, पर मैं आया हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे घूमने के लिए जगह बताई गई थी कि यहाँ पर भी घूमा जा सकता है, यहाँ पर घूमने के लिए अच्छा पार्क है। तो मैं अभी खाना वाना खा के होटल से खाना वाना खाया और उसके बाद सीधा मैं निकल आया इधर। तो भाई मैं किसी काम के सिलसिले में आया था, तो काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, जो कि मुझे दिन में टाइम मिलता नहीं है, नाइट में टाइम जितना मिलता है तो भाई वो मैं घूमने में या खुद को टाइम देता हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ अभी चल रही हैं वर्तमान में, तो जिसकी वजह से ना पढ़ाई का चीज़ें डाल पा रहा हूँ उतनी अच्छे से और ना ही मैं ब्लॉग प्रॉपर तरीके से डाल पा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं घूमने आया था नाइट में, तो देख सकते हो सारी चीज़ें। मैं आपको चलो पार्क घुमा देता हूँ पहले। ये देखो पीछे, वहाँ हालांकि ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, पर काफ़ी हद तक सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे बच्चे देखो, उस साइड बच्चे खेल रहे हैं और अगर उस साइड की बात करूँ तो भाई वहाँ पर गेट है, वहाँ शायद एंट्री होती। मैं तो इधर से आया था, देखो मैं इस साइड से आया था, यहाँ से आया हुआ था। यहाँ से भी एक गेट है, बाइक मुझे मिल गई थी तो बाइक से ही आया था मैं। तो मैं किसी के साथ भी आया हूँ, ऐसा नहीं, वो उस साइड हैं जिनके साथ मैं आया था। और देखो कुछ ज़रूरी सूचना लिखी है, देखो कितनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस कितनी अच्छी चीज़ लिखी है, ये प्रत्येक व्यक्ति को माननी चाहिए। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सूचना माननी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो अपना सौंदर्यीकरण होता है उसका अच्छे से अपन ही मान के चलिए उसका यूज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि भाई गंदगी लोग ही फैलाते हैं। जंगल में जाकर देखो तो गंदगी नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का मानना चाहिए। और भाई मैं चलो इस साइड दिखा देता हूँ, इस साइड क्या रेलिंग वगैरह लगी है, इस साइड मुझे आइडिया नहीं है क्या है, तो चलिए मैं आपको इस साइड भी ले चलता हूँ। ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी क्यारियाँ वगैरह हैं, पौधे लगे हुए हैं और चारों तरफ लाइट ही लाइट है। देखो लाइट है, ये गैलरी है, जाने का रास्ता है और ये देखो इधर से, मतलब अभी बनता जा रहा है इसका, देखो काम निरंतर जारी है यहाँ का। और मैं आपको आगे भी ले चलता हूँ। ये देखो यहाँ का काम अभी जारी है फ़िलहाल, और जगह का नाम तो नहीं पता, नहीं मैं जगह का नाम ज़रूर आपको बताता, शायद छत्रसाल पार्क होगा या महाराणा प्रताप पार्क होगा, जैसा भी हो। और इसके नीचे भाई स्टेडियम बना हुआ था, तो मैं उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पर ये महाराणा प्रताप की फ़ोटो बनी हुई है, शिवाजी हैं। अच्छा हुए गाइस, भैया आप यहीं लोकल के हो? हाँ लोकल के हैं भाई। अच्छा, तो इसका क्या पार्क का नाम है? पार्क का नाम छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। अभी नाम ऐसा कुछ रखा नहीं है, लेकिन इन्हीं की वजह से है, तो वो अच्छा, ये जो मूर्ति बनी हुई है उन्हीं की वजह से नाम रखा है उनका। अच्छा, तो ये पार्क में भी काम चल रहा है? काम चल रहा है, बड़ी डेकोरेशन वगैरह हो गया है भाई। आए अच्छा, घूमने, बहुत अच्छा एंजॉय करें। बढ़िया वाटर। हाँ भाई ये देखो वाटरफॉल बना रखा है इधर साइड में, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखो, हो सकता है नाइट के वक्त तो अच्छे से न देख पा रहे हो क्योंकि लाइट थोड़ा सा वहाँ पर कम है। और अभी देखो काम चल रहा है भाई, ऐसा नहीं है, काम चल रहा है। और मैं ऐसे ही घूमने आ गया था, मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था, मैं तो ऐसे ही खाना वाना खाया, वहाँ से पूछा तो भाई किसी ने मुझे बता दिया कि यहाँ से आप जा सकते हो, रास्ता है। और इतनी बड़ी सिटी नहीं है कि बहुत बड़ी सिटी है कि जिससे आप मतलब कि ढूंढने में आपको परेशानी होगी, कोई भी आसानी से बता देगा तो आप पहुँच सकते हो। ये देखो तालाब है और ये शाम का वक्त है, लगभग अभी रात के 9 से 10 बज रहे हैं। और ये देखो एक तालाब के बीच में भाई एक मंदिर है, मंदिर टाइप का है। देखो मैं अब दिखाता हूँ आपको, ये देखो तालाब के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है जो कि शंकर जी का मंदिर। क्यों भैया, शंकर जी का मंदिर है ना? हाँ, तो देख सकते हो गाइस शंकर जी का मंदिर। और यहाँ बोलते हैं डायमंड सिटी इसको, जो कि पन्ना है, यहाँ हीरे की खदान है। आपने सुना ही होगा या पढ़ा होगा, अगर आप क्योंकि आप पढ़ाई से रिलेटेड मुझसे जुड़े हुए तो आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश में अगर कहीं पन्ना में हीरा मिलता है तो पन्ना में मिलता है। तो भाई यहाँ पर अनमोल हीरे भी निकलते हैं और कहते हैं महाराज जुगल किशोर की कृपा है कि हीरा। तो इसकी एक कहावत फेमस है कि जो हमने बचपन में पढ़ी थी, जब मैं क्लास 3 या 4 में था, या मतलब 3rd या 4th में था, तब मैंने एक कहावत पढ़ी थी कि छत्रसाल तेरी राज में
डगमग धरती हो, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे तहाँ तहाँ हीरा पैदा हो। मतलब ऐसा हमने पढ़ा था। तो भाई ये बात सत्य है कि यहाँ पर हीरा निकलते हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रमाण भी हैं, लोगों को मिले भी हैं। तो आप कभी आइएगा अगर पन्ना, तो आप इस तरफ ज़रूर घूमिएगा। और यहाँ का एक फेमस मंदिर है जुगल किशोर महाराज का, जो कि मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया है। तो भाई को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल उस पर मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाया था। मैं ऐसे आया था कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे ही मैं घूमने गया था। तो भाई उसका भी ब्लॉग मैं अपलोड कर दूँगा बहुत जल्द। तो आप ये वाला ब्लॉग देख सकते हो इसमें। और आपका कोई डाउट हो या घूमने से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो, अगर आप पन्ना सिटी आइएगा, तो मेरा मानना है भाई, मेरा पर्सनल अनुभव है कि एक बार यहाँ ज़रूर आना और महाराज जुगल किशोर के दर्शन ज़रूर करना, जिनके यहाँ पर रियल हीरा जिसे बोलते हैं वो लगा हुआ, जड़ा हुआ। उनके मुकुट में भी हीरे लगे हुए हैं। मतलब इतनी प्यारी मूर्ति है कि क्या कहूँ मैं। तो गाइस आप देखते ही हैं मुझे, और फ़िलहाल मैं भी किसी काम के सिलसिले की वजह से थोड़ा सा बाहर हूँ, और मैं भी उसी काम में लगा हूँ। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होता है, और मैं आपको ऐसा नहीं है मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं किस काम में लगा हुआ था, ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको चीज़ें भी बताऊंगा भाई मैं किस काम में लगा हुआ था। और फ़िलहाल यही है कि अभी मेरा जो काम है वो अभी अधूरा है, चल रहा है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और मैं यहाँ से जैसे ही जाऊँगा तो मैं आपको इसकी बहुत अच्छी खबर दूँगा, और आप मुझे देखते हो तो भाई। और हाँ, अभी हाल ही फ़िलहाल में UPSI का रिजल्ट आया है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि भैया इतनी कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है भाई कि सबसे पहली चीज़ कि UPSI में पेपर बहुत सिंपल आया था, ठीक है, पेपर बहुत सिंपल आया था, जिसकी वजह से उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई सिंपल आने की वजह से थोड़ी सा वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि भाई बहुत लंबे समय से लोग तैयारी करते, तो ऐसा होता है। और ऐसा ये नहीं, देखो ये बना हुआ है भाई, यहाँ रुकने की व्यवस्था है, मतलब बारिश वारिश हो जाए तो आप यहाँ बैठ सकते हो। और ये है झूला, देखो ये झूला है, तो अपन इसमें भी झूल लेते हैं भाई। कैसे झूलते हैं इसमें, ये हालांकि बच्चों के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। पर यार घूमेगा कैसे भाई, ये घूम ही नहीं रहा यार मुझसे तो। चलो इसको, अरे नहीं घुमाना यार, रहने दो। देखो छोटे छोटे बच्चों से मिलवाता हूँ, चलिए। देखो किस प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो रात का वक्त है, सिटी के बच्चे हैं भाई, ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये देखो यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया है। कुछ बच्चे हैं जो झूला झूल रहे हैं। तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ कोई भी डाउट बने तो पूछ सकते हो आप मुझसे। और रही बात जो काम के, जिस काम के लिए मैं आया था, तो वो जल्दी मैं आपको बताऊँगा, अपडेट दूँगा उसकी भी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।